दोस्तों, आपको संतोष कुमार शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग मज़े में होंगे। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मनमीत में आपका स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आपको महादेवी वर्मा की एक कविता सुनाना चाहता हूं, जाग तुझको दूर जाना। आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च 1907 ईस्वी को होली के दिन फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद सहाय इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे और इनकी माता सरल हृदया, धर्मपरायणा, आदर्श गृहिणी थीं। महादेवी बड़ी कुशाग्र बुद्धि बालिका थीं और बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया था। फलतः मौलिक काव्य रचना इन्होंने बहुत छोटी आयु से आरंभ कर दी थी। प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में MA करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गईं। 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही इनका विवाह रूप नारायण वर्मा के साथ हो गया था, किंतु इन्हीं दिनों इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इनके पति डॉक्टर थे, परंतु दाम्पत्य जीवन में इनकी रुचि नहीं थी। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का और कला साहित्य साधना पर रविंद्रनाथ ठाकुर का प्रभाव पड़ा। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना आवश्यक बताया। कुछ वर्षों तक महादेवी जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्या रहीं। दर्शन, संगीत तथा चित्रकला में भी इनकी विशेष रुचि थी। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। सन 1983 ईस्वी में महादेवी जी को इनके काव्य ग्रंथ यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और इसी साल उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको 1 लाख रुपए का भारत भारती पुरस्कार देकर इनकी साहित्यिक सेवाओं का सम्मान किया। ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की उप कुलपति पद पर भी आसीन रहीं। इनका देहावसान 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हुआ। महादेवी जी आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माताओं में महत्वपूर्ण स्थान की अधिकारिणी हैं। प्रसाद, पंत, निराला तथा महादेवी वर्मा छायावाद युग के इन 4 महान कवियों को वृहत चतुष्टय के नाम से जाना जाता है। महादेवी जी ने मैट्रिक उत्तीर्ण करने के पश्चात ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। करुणा एवं भावुकता उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग थे। जहाँ एक ओर इनके काव्य में इन भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है, वहीं दूसरी ओर इनकी ये भावनाएं संपर्क में आने वाले पीड़ित एवं दुखी व्यक्तियों को भी प्रेम एवं सहानुभूति से प्रभावित करती हैं। इनके द्वारा रचित काव्य में रहस्यवाद, वेदना और सूक्ष्म अनुभूतियों के कोमल और मर्मस्पर्शी भाव मुखरित हुए हैं। इनकी रचनाएं सबसे पहले चांद पत्रिका में प्रकाशित हुईं। इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए सेक्सरिया और मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी इनको सम्मानित किया गया। इन्हें ज्ञानपीठ और भारत भारती पुरस्कार तो बहुत पहले ही मिल गए थे। महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा और हिमालय। निहार महादेवी का पहला काव्य संग्रह है। इसमें 47 गीत संकलित हैं। साहित्य को इनकी देन मुख्यतया एक कवि के रूप में है, किंतु इन्होंने प्रौढ़ गद्य लेखन द्वारा हिंदी साहित्य को सजाने संवारने का अर्थ गांभीर्य प्रदान करने में जो योगदान दिया है, वह भी अतुलनीय है। तो आइए आपको महादेवी वर्मा जी की एक कविता सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक है जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप हो ले,
या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, आज या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। दोस्तों, ये कविता आपको कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया से हमें ज़रूर अवगत कराइएगा। अब अपने दोस्त संतोष कुमार शर्मा को इजाज़त दीजिए। आपसे मिलने के लिए अगले वीडियो में फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।